देखिए, पेरोल अकाउंटिंग का फीचर यूज करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, पुरानी कंपनी को हमने कर दिया क्लोज और हम एक नई कंपनी क्रिएट कर लेते हैं और इस कंपनी का नाम दे देंगे पेरोल अकाउंटिंग। और बैच का नाम दे देंगे 9.4। एड्रेस भर देंगे, स्टेट सेलेक्ट कर लेंगे, पिन कोड, टेलीफोन नंबर, मोबाइल नंबर, फैक्स, ईमेल, वेबसाइट सब भर के कंट्रोल से हम कर लेंगे इसको एक्सेप्ट। वैसे पेरोल के साथ जीएसटी का कोई जरूरत नहीं होता है, लेकिन फिर भी अगर आप चाहें इसको यस रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यस करके जैसे आप भरते थे इसको हम कर देंगे कंट्रोल ए से एक्सेप्ट। ठीक है। अब फीचर कहां से इनेबल होगा, F11 जब आप फीचर्स में जाएंगे ना कंपनी बनाने के बाद, तो यहां पर एक ऑप्शन आएगा मेंटेन पेरोल। इस पेरोल को करेंगे आप यस। फिर इनेबल पेरोल स्टेटरी, इसे भी करेंगे यस। ना यहाँ पे आपकी कंपनी का कोड, जब आपकी कंपनी का रजिस्ट्रेशन ईपीएफ डिपार्टमेंट में होगा, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड डिपार्टमेंट में होगा, तो कंपनी को एक कोड दिया जाएगा और वो कोड आप यहाँ पे भरें। फिर एक अकाउंट वहां पे खुलेगा उस कंपनी में आपका, उस अकाउंट का ग्रुप कोड आपको भरना पड़ेगा, सिक्योरिटी कोड आपको ईपीएफ डिपार्टमेंट से भरा मिलेगा, ये आपको करना पड़ेगा। तो हमें पेरोल अकाउंटिंग को इम्प्लीमेंट करने के लिए अगर कोई भी कंपनी अपने यहाँ पेरोल अकाउंटिंग का सिस्टम लगाती है, तो सबसे पहले प्रोविडेंट फंड डिपार्टमेंट, उसको ईपीएफ डिपार्टमेंट बोलते हैं, उस डिपार्टमेंट में अपना रजिस्ट्रेशन कराती है। वहां से ईपीएफ कोड आपको कंपनी को मिलेगा, अकाउंट ग्रुप कोड मिलेगा, सिक्योरिटी कोड मिलेगा, वो तीनों कोड आप यहाँ पे भर दो। भरने के बाद इंश्योरेंस डिपार्टमेंट में जो जाएंगे आप, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस डिपार्टमेंट में, तो वहां पर भी आपको कंपनी का कोड मिलेगा, ईएसआई का ब्रांच ऑफिस आपको पता चल जाएगा, और स्टैंडर्ड वर्किंग डेज पर मंथ, आपकी कंपनी में पर मंथ का वर्किंग डेज कितना है। तो लगभग 25-26 वर्किंग डेज लोग लेकर चलते हैं, क्योंकि महीने में 4-5 संडे चला जाता है, तो 25 या 26 का वर्किंग डे मान के लोग चलते हैं। फिर यहाँ पे है कारपोरेट रजिस्ट्रेशन नंबर, आपको पेंशन स्कीम में भी अपनी कंपनी का रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, और वहां पे आपको कारपोरेट रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा, वो आप यहाँ भरेंगे, और कारपोरेट ब्रांच ऑफिस नंबर मिलेगा, वो उस ब्रांच का ऑफिस नंबर। अब इनकम टैक्स में आपका टैन नंबर होना जरूरी है, टैन का रजिस्ट्रेशन नंबर जरूरी है, इनकम टैक्स का सर्किल और वार्ड नंबर बताना जरूरी है। डिडक्टर टाइप, तो यहाँ पर आप सेलेक्ट कर लेंगे अदर, चूंकि आपकी गवर्नमेंट बॉडी है नहीं। यहाँ ब्रांच डिवीजन आप भर देंगे। ठीक है। यहाँ नेम ऑफ पर्सन रिस्पॉन्सिबल, आपकी कंपनी में अकाउंटिंग का काम कौन करता है। फिर सन ऑफ, उनके पिताजी का नाम, डेजिग्नेशन, उनका पोस्ट क्या है, उनका पैन नंबर क्या है, ये आप जो आपकी कंपनी में काम करता है उसका। मान लो रमेश यहाँ काम करता है, तो नेम ऑफ पर्सन रिस्पॉन्सिबल रमेश हो जाएगा। रमेश के पिताजी का नाम सुरेश है, तो यहाँ लिखा जाएगा रमेश, नीचे लिखा जाएगा सुरेश। डिजिग्नेशन, वो आपकी कंपनी अकाउंटेंट है, तो यहाँ लिख दिया जाएगा अकाउंटेंट, और उसका पैन नंबर जो भी होगा यहाँ पे मेंशन कर दिया जाएगा। ठीक है। तो ईपीएफ के काम में कोई भी अगर हेरा फेरी होगी तो इसी पर्सन से बात किया जाएगा। तो ये आपको जरूरत है फिलहाल, अभी शुरू में अगर आपके पास नहीं डिटेल है, आप नो रख दें, कोई दिक्कत नहीं है, कंट्रोल ए से आप इसको करेंगे एक्सेप्ट। अब जैसे आप क्रिएट के ऑप्शन पर आएंगे, यहाँ पर पेरोल मास्टर का ऑप्शन आपको मिलने लगा। जहां हमारा अकाउंटिंग मास्टर था, इन्वेंट्री मास्टर था, वहां पेरोल मास्टर। तो यहाँ पे आपको पेरोल का सारा चीज आपको दिखाई दे। ठीक है। पेरोल में बहुत सारे ऑप्शन आपको दिखाई देंगे, जैसे एम्प्लॉय ग्रुप हो गए, एम्प्लॉय हो गए, यूनिट हो गए, अटेंडेंस प्रोडक्शन हो गए, पे हेड हो गए, और पेरोल बाउचर टाइप।
इतना चीज आपको यहाँ पे दिखाई देना पड़ेगा। और यहाँ से स्टेप बाय स्टेप हम इन सबको क्रिएट करके अपना पेरोल अकाउंटिंग का प्रैक्टिकल करेंगे। हमारी कंपनी में जितने एम्प्लॉई हैं सबको हम बना लेंगे, उनका यूनिट कितना है, वर्क यूनिट क्या है वो हम बना देंगे। उसके बाद उनका अटेंडेंस प्रोडक्शन टाइप कैसा है, उनको सैलरी किस आधार पर मिलता है, अटेंडेंस के आधार पर या प्रोडक्शन के आधार, ये सेलेक्ट कर लेंगे। पे हेड हम हमारे एम्प्लॉइयों के क्या क्या है, हम टीए की सुविधा देते हैं कि नहीं, ट्रेवल अलाउंस का, डीए डीए की सुविधा देते हैं कि नहीं, डीएनएस अलाउंस का, एचआरए की सुविधा देते हैं कि नहीं, ये सब चीज हम कंफर्म कर लेंगे। और कंफर्म करने के बाद फिर पे हेड हमारा रेडी हो जाएगा, और फिर ऑटोमेटिक हमारी सैलरी कैलकुलेट हो जाएगी। केवल महीने का अटेंडेंस भरने के बाद हमारी सैलरी पूरी की पूरी तैयार। ठीक है, तो अब हमें इन चीजों के बारे में समझना पड़ेगा, पेरोल मास्टर में ये सब चीजें क्या है। बात समझ में आ रहा ना? तो सबसे पहले हेडिंग डालिए, ये लिख लीजिए पहले, फीचर्स इनेबल करना। हेड पड़ा है, लिखिए। सबसे पहले सबसे पहले F11 से फीचर्स में जाएंगे। सबसे पहले F11 से फीचर्स में जाएंगे और मेंटेन पेरोल को यस करके सेव कर लेंगे। मेंटेन पेरोल को यस करके सेव कर लेंगे। लिख लिया? लिखिए, ऐसा करने से क्रिएट के ऑप्शन पर क्लिक करके पेरोल के क्रिएट के ऑप्शन पर क्लिक करके पेरोल मास्टर शो होने लगेगा। पेरोल मास्टर शो होने लगेगा। अब हेड डालिए पेरोल मास्टर। अब इसके बारे में पहले लिखवा दें, फिर इसका प्रैक्टिकल बताएं। पेरोल मास्टर इसमें लिखिए सबसे नंबर एक, हेड डालिए नंबर एक, एम्प्लॉय ग्रुप। लिखिए, इस ऑप्शन के अंतर्गत इस ऑप्शन के अंतर्गत हम हम अपनी कंपनी में अपनी कंपनी के अपनी कंपनी के अपनी कंपनी के डिपार्टमेंट को तैयार करेंगे। अपनी कंपनी के डिपार्टमेंट्स को तैयार करेंगे, जैसे जैसे परचेज डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, परचेज डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, ईटीसी, जितने भी डिपार्टमेंट होंगे सब डिपार्टमेंट बना लो। ठीक है, या डिविजन है, डिविजन बना लेंगे। डिपार्टमेंट डिवीजन जो भी आप बोलिए, ये सब आप यहाँ पे तैयार कर लो।
देखिए जैसे हम यहाँ पे एम्प्लॉय ग्रुप पर जाएंगे ना, ये पूछेगा ग्रुप का नाम बताइए ना, तो हमने नाम बताया सेल्स ना, हमारा सेल्स और मार्केटिंग एक साथ है तो हम लिखेंगे सेल्स एंड मार्केटिंग। ठीक है, इसको प्राइमरी रखेंगे और यहाँ डिफाइन सैलरी डिटेल नो, क्योंकि डिपार्टमेंट की सैलरी नहीं होती है, सैलरी किसकी होती है, एम्प्लॉय, इसलिए डिफाइन यहाँ पे डिफाइन सैलरी को रखेंगे नो। हमारे पास परचेज डिपार्टमेंट है तो हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे परचेज, और परचेज सिलेक्ट करने के बाद हम यहाँ को रखेंगे प्राइमरी, इसको कर देंगे यस। ठीक है, हमारे पास प्रोडक्शन का डिपार्टमेंट है तो हम प्रोडक्शन सेलेक्ट करेंगे, प्राइमरी रखेंगे और इसको यस। ठीक है, प्रोडक्शन के क्या बात है, रिपोर्ट्स को फंक्शन में मतलब क्या काम करते हैं वो चीज हमें लिखना है, जो भी वर्क करते हैं उनका एक समरी टाइप का लिख देना है कि ये हमारी कंपनी में अकाउंट डिपार्टमेंट क्या क्या काम करते हैं। ठीक है, उसके बाद लोकेशन, अपना इनका डेटा, ये कहाँ पे किस ब्रांच में काम कर रहे हैं उसका लोकेशन हो जाएगा। जेंडर सेलेक्ट कर लेंगे, डेट ऑफ बर्थ भर देंगे। ठीक है, ब्लड ग्रुप पता कर लेंगे इनका क्या है, ए पॉजिटिव नेगेटिव जो भी होगा तो हम लोग भर देंगे। फादर्स मदर नेम भर देंगे। ठीक है, बाकी एड्रेस दे रखा है, बैंक डिटेल दे रखा है, पैन नंबर दे रखा है, आधार नंबर दे रखा है ना, यूएन नंबर है, पीएफ अकाउंट नंबर है, ये सारा नंबर जो भी है ये सब कुछ हम यहाँ पे फिलअप करके तैयार। ठीक है, आगे बताएंगे सेलिटल कैसे बनाएंगे, पे हेड बनाएंगे तब सेलिटल बन पाए। ठीक है, पहले पे हेड बनाएंगे तब सैलरी डिटेल आपका बन पाए, तो पहले पे हेड के बारे में बनाना सीखना पड़ेगा। ये समझ गए ना, एम्प्लॉय के भीतर क्या है, एम्प्लॉय के भीतर हम एम्प्लॉय को क्रिएट कर सकते हैं, इंडिविजुअल एक एक एम्प्लॉय। अब हेड डाली यूनिट वर्क, यूनिट वर्क, यूनिट वर्क। अब देखो हमारे यहाँ जो यूनिट होगी वर्क की, हम ऐसा तो नहीं बोल सकते कि हमारा एम्प्लॉय 2 किलो काम किया ना, 2 कुंटल काम किया, ऐसा तो कह नहीं सकते। तो उसके वर्क की यूनिट को हम किसे मेजर करेंगे, आवर्स, घंटों में, या डे के हिसाब से काउंट कर सकते हैं, या मंथ के हिसाब से काउंट कर सकते हैं। बस में आया, क्योंकि अब वो डिपेंड करता है कि हमको पेमेंट कैसे देना है, पेमेंट हमको डेली बेसिस पे देना है कि पेमेंट हमको घंटे के आधार पर देना है, या पेमेंट हमको वीकली देना है, या पेमेंट हमको मंथली देना है। ठीक है, उस हिसाब से हम तैयार करेंगे। हाँ, तो प्रोडक्शन के हिसाब से बना लेंगे। हाँ, प्रोडक्शन जैसे प्रोडक्शन का जो काम होता है वो ज्यादातर आवर्स के आधार पर होता है, पीसेस के हिसाब से हो जाएगा, जो रेशियो है आपके यहाँ उस रेशियो से आप तैयार करें। यहाँ रेशियो बनाने का ऑप्शन दे रखा है, जैसे यूनिट में हम आ गए, यूनिट हमने भर दिया यहाँ पर आवर्स, ये शांत रहो, HRS, इसका पूरा नाम दे दिया, यूनिक क्वांटिटी कोड यहाँ पर दिखेगा नहीं, यहाँ पे हम कर देंगे नॉट अप्लीकेबल। नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेज हमने कर दिया 0.1, फिर उसके बाद हमने बना दिया मिनट। ठीक है, ठीक है, मिनट का वैसे कैलकुलेशन होता नहीं है, छोड़ दीजिए। आवर्स के बाद हो गया डे ना। अब देखो एक दिन में कितने वर्किंग आवर्स होंगे, 8, 8 होंगे, 10 होंगे, 12 होंगे, जैसा उनका ड्यूटी रहे उस हिसाब से बनाएंगे हम लोग। तो हम यहाँ पे थोड़ा सा बैक करेंगे, और ब्रेक करने के बाद हम आ जाएंगे कंपाउंड पर, और यहाँ सेलेक्ट करेंगे आवर्स ऑफ, रुको हम पहले क्रिएट कर लेंगे डेज, और फिर हम यहाँ पे डेज को कर लेंगे एक्सेप्ट। अब लिखेंगे डेज ऑफ 8, और यहाँ सेलेक्ट करेंगे आवर्स, यानी एक दिन में कितने घंटे हो गए, 8।
वर्किंग आवर की बात हम कर रहे हैं। वैसे एक दिन में 24 घंटे होते हैं, लेकिन यहाँ पे कितना हो गया, डेज ऑफ 8 आवर्स। तो इससे फायदा क्या मिलेगा, जैसे हमारा 8 आवर्स कंप्लीट होगा वो तुरंत कैलकुलेट हो जाएगा 1 डे में ना। उसने जब 12 घंटे काम किया तो उसका डेढ़ डेढ़ डे अपने आप बढ़, उसने अगर 12 घंटे काम किया तो उसका 1.5 दिन की सैलरी ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। तो ये रेशियो अगर हम पहले से बना देंगे तो हमारा काम क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा। फिर उसके बाद हम मंथ्स बना सकते हैं। हम यहाँ पे आ जाएंगे क्रिएट, हम यहाँ पे आ जाएंगे क्रिएट, और क्रिएट करके हम यहाँ पे मंथ को तैयार कर सकते हैं। तो चलिए पहले हम बना लेते हैं बाहर। यूनिट पे हम आएंगे और यहाँ पे हम आ जाएंगे बैक, और यह आ जाएंगे सिंपल। हमने बना लिया मंथ्स, नॉट अप्लीकेबल, ठीक है। नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस 1 भर सकते हैं, इसको कर लिया एक्सेप्ट। अब हम कंपाउंड में जाएंगे और सिलेक्ट कर लेंगे मंथ्स ऑफ 26 डेज। बस में आया, यानी 26 दिन अगर किसी का अटेंडेंस है उसको पूरे महीने का पेमेंट देना है। क्यों, क्योंकि 4 तो छुट्टी है हमारे यहाँ। बस में आ रहा ना। तो मंथ ऑफ कितना, 26 डेज हो गया। क्या चीज, वो छुट्टी तो कैलकुलेट हो जाता है, ये अटेंडेंस की हम बात कर रहे हैं, वो भी छुट्टी कैलकुलेट हो जाता है। ठीक है। अब उसके बाद यूनिट समझ में आ गया आप लोगों को ना। यूनिट में उसकी वर्किंग यूनिट हमें तैयार करना है। डे हो गया, आवर्स हो गया, मंथ हो गया। फिर उनके बीच में हमें रेशियो डिसाइड कर देना है कि दिन में हमारे कितने घंटे होते हैं ना, और एक मंथ में कितने डेज होते हैं। ये सब हमें यहाँ पे कैलकुलेट करके फिक्स कर देना। यूनिट हमें दो तरीके की दिखाई देगी, एक सिंपल और दूसरा कंपाउंड। ठीक। तो यूनिट हेड डलवाया ना, यूनिट ना लिखिए। इसके अंतर्गत, इसके अंतर्गत हम अपनी वर्किंग यूनिट, हम अपनी वर्किंग यूनिट डेज, 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 आवर्स, मंथ्स, कामा लगा लीजिए सबको, इसमें क्रिएट कर सकते हैं। और उनके बीच, और उनके बीच रेशियो तैयार कर सकते हैं। अब हेड डालिए अटेंडेंस ऑब्लिक प्रोडक्शन टाइप। चौथा, अटेंडेंस ऑब्लिक प्रोडक्शन टाइप, अटेंडेंस ऑब्लिक प्रोडक्शन टाइप। हाँ ठीक है, 3 कल बताएंगे। अटेंडेंस प्रोडक्शन टाइप हो गया, पे हेड हो गया, और पेरोल बाउचर टाइप।